अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज ये आपको नज़र आ रहे होंगे कच्चे आम। तो जी कच्चे आम ये मुझे भेजे हैं मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड एसलाला बुखारी, उसने मुझे भेजे हैं और उनके बागात हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा तूफ़ान, जब वैसे तो वो आम भी भेजती है सीज़न में, कच्चे आम भी भेज देती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये तूफ़ानी बारिशें और ऐसे तूफ़ान और झक्कड़ चल रहे हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो पीछे आम। तो जो ऐसे से कच्चे आम हैं वो मैं अब इसका कैरी का ठंडा ठा मज़ेदार शरबत बनाती हूँ और आपको भी इसकी रेसिपी देती हूँ, बहुत मज़ेदार है। और जो इसमें शॉर्ट की रेसिपी होगी वो मुझे लैला ने ही दी थी लास्ट ईयर जब हमने बनाया था। तो जी ये रेसिपी थोड़ी बहुत लैला से भी मतलब ली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जी ये जो ज़्यादा कच्चे आम है तो इसका मैं सोच रही हूँ कि जो आम का मुरब्बा चटनी जो वो बना लूँ। अभी मैंने धोए नहीं है क्योंकि मैं अभी आए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इसकी वीडियो अच्छी सी बना के आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो इसका जी और क्या करना है, जो थोड़े से कच्चे पक्के आम हैं जैसे। तो बहुत शुक्रिया लैला, आपने हमें याद रखा। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं इसको यूज़ करती हूँ और धोऊंगी पहले, सबसे पहले इसको, फिर इसके बाद जो मैंने इसका बनाना हुआ मैं ये देखिए जी मैंने आम धो लिए हैं और ये देखें जितनी भी मिट्टी थी रिमूव कर दी, चूँकि ये मसाले वाले आम नहीं थे लिहाजा ये जल्दी इनकी मिट्टी रिमूव होगी है। तो ये मैंने जी इसको धो लिया है। कोई ये देखें जी ये मैंने छील ली हैं केरियाँ, और ताकि आपको भी आइडिया होगा, सिर्फ लफाजी नहीं है, चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर लें तो चीज़ें ज़ाया नहीं होती। तो ये जो पीले वाली हैं ये देखें ज़रा, ये मैं निकाल लूँगी और इसको मैं बनाऊँगी ड्रिंक के लिए रख लूँगी। और जो है वाइट वाली जैसे जैसे ये है, ये मैं अब इसको उसके लिए निकालूँगी। इसमें भी हल्का हल्का सा ये आ गया येलो टच, ऐसी जो है ये मैं मुरब्बे चटनी के लिए निकालूँगी और काट लूँगी। हाँ जी जी ये जो वाली केरियाँ दिखाई ज़्यादा इसमें येलो हैं और कच्ची पक्की हैं, तो लिहाजा ये जी अब मैं डालूँगी। मैंने देखिए काट के रख ली हैं, बारीक बारीक काट लें या जैसे भी आप एक आम के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। और अब जी इसको मैं शॉपर में डालूँगी और इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। ये रही, ये देखें मैंने इसको इस तरह रेडी कर लिया, शॉपर में डाल निकाले अलग से, और उसका मैं अब बनाऊँगी केरी का ठंडा ठार मज़ेदार शरबत। तो कच्चे आम कह लें, केरी कह लें, अम्बियाँ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, हर बंदे की अपनी सकाफ़त के हिसाब से ज़ुबान है और वो प्यारी ज़ुबान होती है। तो बहुत शुक्रिया लैला जी। तो अब हम बनाएंगे ड्रिंक, और गर्मी को का तोड़ है ठंडा ठार मज़ेदार ड्रिंक। तो जी उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए कच्चे आम, मैंने कच्चे पक्के लिए हैं। आप इसके लिए लेंगी ज़ीरा और काला नमक और सफ़ेद नमक, उसके अलावा पानी ठंडा, उसके अलावा जी चीनी जाएगी और इसमें जाएगी बर्फ़। तो टोटल ये सामान है। तो अब मैं इसको ब्लेंडर में डालती हूँ। देखिए मैं इसके भी थोड़े से ना छोटे और पीस कर लूँ, फिर करके मैं ब्लेंडर में डाल। देखिए जी मैंने आम के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसके अलावा इसमें ज़ीरा डाल दिया है और बाकी नमक वगैरह डाल दिया। और इसे अब मैं डालूँगी, चीनी भी होगी ऐड, और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। हाँ जी जी ब्लेंड हो गए हैं केरियाँ, और आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और अगर आपने चीनी या सॉल्ट या कोई चीज़ आपको लग रही है कम है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पानी डाल दिया और फिर मैं इसमें डाल दूँगी और बर्फ़। ले जी ठंडा ठार केरी का शरबत रेडी है, और मैं आपको डाल के भी जग से गिलास में दिखाती हूँ। देखें आप इसमें कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आप यूज़ कर सकती हैं इसमें डाल के, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट अपना इतना मज़ेदार है कि बस मैं आपको चिखा और पिला नहीं सकती। तो जी अच्छा ये हो गया केरी का ठंडा ठंडा शरबत। तो इसके लिए एक और मैजिकल मैं आपको ड्रिंक शॉट बनाती हूँ, मतलब ये भी वैसे मुझे लैला ने बताया था, और इसको कहेंगे कैरी का शॉट। तो इसके लिए जी आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा चाट मसाला, बस आप देख लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
तो जी ये बन गया है कैरी का शॉट, ठंडा ठार कैरी का शरबत रेडी है। और आपने इसको प्लीज़, मैं बार बार एक बात करती हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं उसके साथ आपको शेयर करती हूँ। तो आपने इसको बहुत ठंडा करके पेश करना है। क्रिस्टल्स बेशक इसमें ना हो लेकिन ठंडा अच्छा लगेगा। और जो आम इसके लिए आपने लेने हैं वो आपने लेने हैं कच्चे पक्के से आम, और उसका टेस्ट अलग आएगा। जो बिल्कुल कच्चे आम होंगे उसका टेस्ट अलग आएगा। तो जी ये कैरी का शरबत प्लस कैरी का शॉट तैयार है। जब आपने शॉट सर्व करना है तो आपने इसको जब आपने इस केरी के ठंडे ठार शरबत को एज अ शॉट आपने इसको जब आपने किसी को पेश करना है तो छोटी छोटी गिलासियाँ ले लें और उसमें पेश करें, क्योंकि ये शॉट होता है वो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस में नहीं होता, वो छोटी छोटी गिलासियों में होता है। जैसे आप अक्सर आप बाहर पीते होंगे या आपने देखे भी होंगे, वो बहुत छोटे ग्लास होते हैं। आप उसमें सर्व करें और बहुत मज़ेदार लगेगा। शॉट चाहे भर भर के बार बार लेते रहें, लेकिन ये है कि आपने इसको पेश छोटे उसमें ग्लास में करना है, वो ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं जी। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट। मेरे बेटी की फ्रेंड की बर्थडे है तो वहाँ जा रही हूँ मैं। तो बस अचानक ही प्लान बना, उन्होंने कहा कि आंटी मेरा बर्थडे आज ले आए। असलम अंकल से कहा मैंने आप आ जाए, क्योंकि वहाँ तक तो जाना ही हो, ज़ाहिर बात है। तो ये जी मैंने ब्रेसलेट पहने हैं सना के दिए हुए, एक ईद पे दिया था, एक पहले उसकी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो बस ये अब जा रहे हैं और मैंने कहा चले मैं आपसे मैं हेलो हाय करूँ। सूट मैंने वही पुराना पहना, शर्म नहीं आती अगर मैं 4-5-6 दफ़ा भी सूट पहन लूँ, क्योंकि उस पर पैसे लगे हैं और उसको यूज़ भी करना चाहिए। लिहाजा कोई भी चीज़ जो है वो आप अपनी ईगो का मसला मत बनाया करें कि हम मैंने ये पहना हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा, फ्लैंड मकान है। चले जी अब आप साथ रास्ते में मुलाकातें होती है। अगर मैंने अभी गिफ्ट भी लेना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला था, इसलिए आनंद फान निकले हैं, तो रास्ते में जी फिर देते हैं गिफ्ट। कुमैल को हम छोड़ेंगे इसके ताया की तरफ, वहाँ इसके कज़न्स हैं। फिर हम असर का टाइम है और धूप चेक करें कितनी अभी भी फल्ला असर पढ़ के निकले लें। इसके बाद लग रहा है जैसे ना, कुमैल आपको क्या लग रहा है क्या टाइम है? शाम है। मैंने नमाज नहीं पढ़ी। बस पर आपने नहीं पढ़ी, आपको हम हमेशा कहती घर से वहीं पढ़ लेना। तो ये जी टाइम असर का है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लग सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदीन। हाँ जी मैं आपसे कह रही थी कि ये है असर का टाइम और लग ऐसे रहा जैसे ज़ोर के बाद का टाइम है, क्योंकि अभी भी सख्त धूप थी और काफ़ी सख्त दिन खड़ा खड़ा था। आई एम सॉरी। तो जी अभी बच्चियों मैंने पहले लिया अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए गिफ्ट, उसके बाद हमने छोड़ा कुमैल को, और अभी भी टाइम था। बच्चियां कोई इतनी पंक्चुअल नहीं थी कि वो टाइम पे आ जाती। टाइम उन्होंने असर का दिया था, लेकिन आते लाते उन्होंने काफ़ी देर कर दिया। तो मेरी बेटी कहने लगी चले मामा हम यहाँ आएँ और नेल पॉलिश ना लें तो ऐसा नहीं हो सकता। चले मामा जब तक हम खड़े हैं हम ना कुछ देख लेते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस जी फिर मैंने मेरी बेटी को नेल पेंट्स का बहुत शौक़ है, तो फिर मैंने कहा चले आप नेल पेंट ले लो, और भी उसमें मैंने कहा अगर कुछ लेना अगर टाइम है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ ये है कि फिर बस टाइम किल करने वाली बात है, नहीं तो फिर हम ऊपर चले चलते हैं। तो बस जी काफ़ी किस्म के मेकअप यहाँ पड़े हुए थे, फार्मेसी भी थी, एसटी भी थी, गोश्त भी थी, और भी एक थे। लेकिन बेटी मेरी को नेल पेंट का बहुत शौक़ है, बड़ा प्यारा कलर से चूज़ किया, वो इत्तेफाक से मैं उस वक्त दिखा नहीं सकी, उसने अलग साइड से ले लिया। तो फिर जब भी कभी होगा मौका तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस इसके बाद मस्काराज यहाँ पड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो एसटी वालों के मस्कारा हो सकता अभी भी ऑफ चल रहा, क्योंकि ज़्यादा पुराना व्लॉग नहीं है, शायद 2-3 दिन पहले का होगा, ये 2 दिन लाइव से पहले की बात है। तो तब मस्काराज पे थे, उनके अच्छे मस्कारे भी थे, वो भी 1100 या 1120 रुपये में मिल रहे थे। उन्होंने कहा था आप इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन ऑलरेडी मैंने मस्कारा आंखों पे थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ था, तो मुझे मस्कारे का आइडिया नहीं हो रहा था, कुछ मेरा इतना प्लान मस्कारा का लेने का नहीं था, लिहाजा फिर मैंने थोड़ा अवॉइड किया। तो उन्होंने कहा मैम आप, जब उसको पता चला बच्ची को, जब मैं वीडियो बनाई तो कहने लगी आंटी आपका यूट्यूब चैनल, मैंने कहा हाँ जी बेटा मेरा है। तो कहने लगी अच्छा चले आप ना फिर लोगों को बता दें कि यहाँ उनसे लंदन में जो किसकी शॉप, मेकअप सिटी की शॉप है, वहाँ पे एसटी वालों के मस्काराज हैं उस पर 20% ऑफ लगा हुआ है। तो आंटी आप चले लोगों को बता दें। मैंने कहा चले ठीक है हम बता देते हैं। तो जी बस हम ऊपर आ गए, मेरी बेटी ने नेल पॉलिश ले ली और मैंने कहा कुछ चाहिए, कहने लगी नहीं अभी नहीं, बस अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि बच्चियों का अब सुना था कि वो लोग अब आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ वेट कर रहे थे, वेट करते करते में हमें मिली सना भी कहीं जूतों की तलाश में वहाँ आई हुई थी, क्योंकि नीचे उनसे लंदन के नीचे उनके शूज़ हैं जो स्पेशली उनसे लंदन के ही हैं, वो अपना ब्रांड है उनका, उन्होंने जूते रखे हुए थे। तो कहने लगी है कि मुझे ना वो ख़ास जूते मिले नहीं, जो चाहिए था वो भी आर्टिकल नहीं मिला।
तो मैंने कहा जी आए आपको चाय पिलाते हैं। कहती गाड़ी की खुशी में। मैंने कहा आपकी गाड़ी की खुशी हम अभी तक मना रहे हैं, आप लोगों को मिठाइयाँ तो भेजें पहले। कहती नहीं जी दोस्तों का काम होता है मिठाइयाँ भेजने का। मैंने कहा चले जी दोस्तों का काम होता है, हम आपकी तरफ मिठाइयाँ भेज देते हैं ताकि हमें पता चले कि और आपको पता चले कि आप कितनी खुश हैं। तो बस ज़्यादा देर वो नहीं बैठी क्योंकि उसने जाना था और हम लोगों ने भी जब बर्थडे अटेंड करनी थी। सना ने जी मेरा ईद का दिया हुआ सूट पहना था और ये हमेशा इस पर बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज उसे कहती कि सना ये तुम पे अलग ही सूट अच्छा लगता है जब तुम पहनती। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका स्टाइल जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस यही गपशप करते, जूते भी साथ ही उसने मैचिंग अब ले लिए थे साथ, तो वो यही गपशप करते हम थोड़ी देर के लिए ऊपर। मैंने कहा चलो ऊपर थोड़ी देर बैठते, कुछ मिंट मार्गरेटा ही पी लो जो तुम्हारी फेवरेट है। तो कहने लगी नहीं बस ही अभी मैंने वापस चले जाना, मुझे आगे को काम है, मैं तो तुम्हें देख के ठहर गई हूँ, रुक गई हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं गपशप करते हैं। तो बस ये थोड़ी देर के लिए बैठे हैं गपशप की और मैं हाल चाल हवाल ही पूछा तो थोड़ा उठ के चली गई। कहने लगी कि नहीं जी अब मैंने जाना है, आप भी इंजॉय करो। तो जी बस हम भी बच्चियों का वेट करते करते ऊपर आ गए क्योंकि बच्चियाँ तकरीबन पहुँचने वाली थी। तो बस ये बच्चों का वेट हो रहा था और साथ साथ अभी सफाइयाँ चल रही थी, इनकी आउटडोर की सफाइयाँ चल रही थी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत थी। हमेशा ही हम लोग जब 12 पे आते हैं ना इनका आउटडोर बहुत खूबसूरत और प्यारा लगता है, लेकिन हम गर्मी में मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इतने बजे आई हूँ। तो अब ये था कि वो लोग अभी तैयारियाँ कर रहे थे और बच्चियों का पहले प्लान ये था कि ये बाहर बर्थडे करेंगे क्योंकि आउटडोर इनका बहुत खूबसूरत है। लेकिन जैसे गर्मी बस बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी तो इस जी एलिजियन इनका नाम है, एलिजियन स्वीट्स, इनका अंदर भी एक कैफ़े और बाहर तो इनका फैमिली हॉल है। तो खैर हम लोग बच्चियाँ आनी शुरू हो गई, ऊपर बाहर आउटडोर चले गए। तो मैं देख रही थी इतना प्यारा मौसम तो खैर नहीं था अच्छा, लेकिन ये था कि इस टाइम व्यू अच्छा था, मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम हो रहा था और मैं देख रही थी कि सारे परिंदे जो अपने वापसी पे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए आपको भी नज़र आ रहे होंगे टावर पे इतने ज़्यादा एक टाइम में बर्ड्स थे कि थोड़ा देख के मैं अचानक घबरा सी गई। फिर बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि जैसे बहुत से लोग हैं, इंसान हैं, वापसी का सफ़र है, या सुबह भी आप जब देखें, मैं अक्सर सोसाइटी के आपको व्लॉग दिखा रही होती हूँ तो उसमें आप देखें सुबह कितने कौवे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इसके अलावा और भी परिंदे होते हैं जो इकट्ठे आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, शायद एक दूसरे को बुला रहे होते हैं। क्या बात है, ऐसे ही है जैसे ही ये अब वापसी का सफ़र हुआ तो देखिए वापसी पे भी सारे बर्ड्स इकट्ठे होंगे और एक दूसरे का शायद वेट करते अपने घरों को जाते होंगे। तो जी सबसे पहले उन्होंने हमें सर्व किए गोलगप्पे और गोलगप्पे मैंने कहा हाय सना थोड़ी देर रुक रुक जाती, कम से कम गोलगप्पे तो खा जाती क्योंकि उसको आपको पता है गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसने जाना था, उसको काम था, वो रुकी नहीं ज़्यादा देर, नहीं तो फिर थोड़ा सा इवन मिंट मार्गरेटा ही पी लेते या कुछ भी है, लेकिन बहरहाल उसको जल्दी थी तो वो चली गई। तो उसके बाद जब अंदर आए, अंदर ऑलरेडी 2 बर्थडेज थी, तो ये बच्ची की बर्थडे मिला के 3 बर्थडेज थी। तो उन्होंने कहा जी मैम ऑलरेडी अंदर, क्योंकि हमारा तो आउटडोर का पहले था लेकिन आउटडोर गर्मी थी तो अंदर आ गए हम लोग। तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपको टेबल अरेंज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 2 बड़ी जो टेबल्स हैं वहाँ बर्थडे अरेंजमेंट हो रही हैं। ये देखें बर्थडेज की अरेंजमेंट हो रही हैं और मुझे लगता है नाम उनसे गलत लिखा गया था, वो कुछ नाम उसका करेक्शन कर रहे थे। तो खैर जी मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह इनके फैमिली हॉल में घूम फिर भी रही थी, देख भी रही थी कि उसकी रीज़न ये है कि मैं इतनी ज़्यादा होटलिंग बाहर करती नहीं हूँ। और क्यों नहीं करती, अब तो फिर भी मेरे व्लॉग्स में आपको है, मैं जिम खाना आपने देखा होगा मैं ज़रा ज़्यादा गई हूँ। बाकी कभी कमेटी पार्टीज़ हों या वैसे फैमिली की तरफ फ्रेंड्स की तरफ हम कभी आना जाना गैदरिंग को तो ही मैं ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन फैमिली के साथ जाके बहुत कम है जो मैं जाके होटलिंग करूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो वो सारा टाइम जॉब पे ही होते थे, बच्चे फिर छोटे छोटे थे। उस वक्त झंग में भी ऐसे कुछ नहीं रेस्टोरेंट थे, 1-2 रेस्टोरेंट थे और वो भी कोई इतने कोई मैं सच कहूँ कि फैमिली के जाने का जो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हाल वहाँ नहीं था, मर्द ही ज़्यादा बाहर जाते थे। तो बस हमारी कोई फैमिली का सिस्टम ऐसा रहा। ये देखिए कितना प्यारा मिरर है, ये मैं सारा आपके लिए मैंने कैप्चर किया कि चलो आप देखें, किसी को अगर मिरर का आइडिया, को वॉल हैंगिंग का, वॉल पेंटिंग का, किसी चीज़ का भी आइडिया अपने घर के लिए आपको अच्छा लगे तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी बड़ा प्यारा इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई थी गोल्डन कलर और ब्लैक कलर मिक्स करके। तो मैं आपसे कह रही थी कि इस तरह बहुत कम हम लोग बाहर जाते थे, आदत ही नहीं रही। तो फिर उसके बाद जिम खाना हम लोग अब जब से इनका अब नया जिम खाना बना था हम जाना शुरू किया तो यकीनन उसका खाना मुझे इतना पसंद है कि मुझे अब किसी और के खाने पसंद ही नहीं आते। तो जिम खाने में ये है कि हर किस्म का खाना आपको इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाता है जो स्पेशली मेंबर्स के लिए है।
तो खैर सबसे पहले जी इन्होंने बिरयानी हमें सर्व की, साथ सीख कबाब थे, कढ़ाई थी, नान थे, उसके अलावा जी क्या था और क्या था, और मेरे रायता था, सैलड, इस तरह की चीज़ें थी। तो खैर हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी। बच्चियाँ बहुत अच्छी थी, बार बार कहती रही आंटी आप ये खा लें, आंटी आप वो खा लें, आंटी आप ये ले लें वो ले लें। तो मैं बाहर सब बच्चियाँ बहुत अच्छी और प्यार करने वाली थी। तो मुझे अपनी एक बेटी की ना आदत बहुत पसंद है, वो हमेशा मुझे कहेगी मामा कि आप ना मेरे साथ रहें। जैसे उसको पता चला कि बर्थडे है, अभी वो सो ही रही थी जब उसकी फ्रेंड की कॉल आनी शुरू हुई कि आंटी आप ना साथ आंटी आप अपनी बेटी मतलब एंजेल को ज़रूर बर्थडे पे भेजिएगा। तो मेरी अपनी बेटी की बड़ी पसंद ने कहा मामा ठीक है हम चलते हैं, ज़रा थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर गए नहीं हैं। तो ये जी साथ मैं आपको दिखा रही हूँ जो बर्थडे गिफ्ट थे, बर्थडे केक थे। तो मुझे कहने लगी मामा आप ना मेरे साथ ही वहाँ बैठे रहना। ऑल दो दिन राशन नहीं थे घर पे, तो फिर मैंने तभी अपने छोटे बेटे को कहा कि आप अपने ताए की तरफ बैठ जाओ, मैं अपनी बेटी के साथ फुल टाइम वहाँ बैठूँगी। और मुझे अपनी बेटी की बात ये बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि इसलिए पसंद है कि उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैंने फ्रेंड्स के साथ ये करना है। मैं हालांकि अलग टेबल पे बैठी रही हूँ, साथ ही टेबल था। बच्चों ने इवन कहा कि आंटी आप हमारे टेबल पे आ जाए, मैं कहा नहीं आप गपशप करें ईजी हो के, मैं साथ वाले टेबल पे बैठी रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये होता है कि चलो बच्ची सिक्योर है, खुदा न खासा कोई मसला ना हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा बाहर जाने की आदत नहीं है, वो भी जब जाती है वो मेरे साथ जाती है, अपने बाबा के साथ, अपने भाइयों के साथ जाती है। तो मुझे अपनी बेटी की बात बहुत पसंद है। केक बड़ा अच्छा और बहुत ही टेस्टी था, ये भी झंगमिक स्पेशल डॉक्टर लड़कियां वो बनाती हैं और बहुत ही मज़ेदार के केक्स होते हैं और डेकोरेटेड भी बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं आज तो फिर मैंने फिर मुझे ये भी इशू नहीं था कि पीछे घर में मेरा छोटे बेटे का ज़्यादा टेंशन होता है कि वो अकेला हो, तो बस मुझे बस उसकी परेशानी होती है। तो बहरहाल फिर हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन एटलीस्ट मैं भी परेशान नहीं थी, मेरी बेटी भी थी कि नीचे असलम अंकल हैं, हम किसी भी टाइम घर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं इसके साथ बैठी हूँ, तो किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये बच्चियों में आदत होनी चाहिए, और स्पेशली जो ग्रोइंग एज की बच्चियाँ हैं, अगर वो बच्चियाँ नहीं भी कहती, ज़रूरी होती सब बच्चों में इश्यूज़ हों, लेकिन अगर बच्चियाँ नहीं भी कहती तो मेरा ये ख्याल है कि मदर्स को थोड़ा इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रोइंग एज में बच्चों के साथ साथ रहें, चाहे वो बेटियाँ हैं चाहे वो बेटा है। बेटे के साथ आप उनके फ्रेंड्स की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट नाम पूछें आप कहाँ जा रहे हैं बेटे, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि बच्चों को इस तरह की गाइडेंस के बाद अब आप कम अज़ कम ये होता है कि आप ना एक सर्टन एज के बाद बच्चे आपको एक तो बता के भी घर से जाते हैं, दूसरी बात ये होती है आप उनके फ्रेंड्स का पता होता है, उनकी गैदरिंग का पता है, वो कहाँ उठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें सिखाई बच्चों के आपके भी काम आती है और बच्चों के भी काम आती हैं, और आगे साहबत उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। तो कोशिश करें, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी के साथ एटलीस्ट आप देख अब तक ड्यूटीज़ जो मैं दे रही होती हूँ बेटी के साथ, कभी अकेडमी की, कभी कहाँ की, वो भी हमेशा मुझे कहती है कि आप मेरे साथ बैठी रहें, चाहे वो किसी सर से पढ़ रही हो, चाहे मैं इसको अकेडमी में ऐसे छोड़ना हो जहाँ बच्चियाँ कम हो, कुछ भी हो, उसका ये होता है कि आप गाड़ी में बैठी रहें तो मुझे सुकून है। तो मुझे भी अब बहुत सुकून इसी में ही होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ रहूं। तो जी अब केक सेरेमनी हो चुकी थी, कटिंग सेरेमनी, और केक बहुत मज़ेदार था। उसके बाद जी हमने इनसे दी इजाज़त। बच्चियों ने हमारा बहुत स्पेशल थैंक किया और उनका सबका शुक्रिया। बच्चियाँ बहुत प्यारी, सभी बच्चियाँ बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से आंटी आप ये ले लें। और जब उनको पता चला कि आंटी का चैनल है तो बड़ी खुश थी, वो कह रही आंटी हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया कि आपका चैनल है, आप एक्टिव हैं, चले तो आप एटलीस्ट झंग को अच्छे तरीके से दिखा रही हैं। तो मैंने कहा जी बेटे बस मुझे भी होता है कि चलो अब मेरे पास सना ने चैनल तो बनवा दिया मेरा, लेकिन ये है कि चलो अब मुझे भी अच्छा लगता, मज़ा आता है कि चलो कुछ ना कुछ कैप्चर करती रहती हूँ। टाइम जो मेरे पास होता है वो एटलीस्ट मुझे ये लगता है कहीं थोड़ा बहुत मेरी उस जो पर्सनल लाइफ थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ख्वाहिश होती थी मैं नॉवेल्स पढ़ूँ या ऐसे करूँ, वो थोड़ा सा इफेक्ट कर गई है। लेकिन मैं किसी किसी टाइम बैठ के मैं फिर वो भी पढ़ती हूँ। लेकिन चलो एक मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ये भी एक तामीरी काम है। अगर मेरी कोई चीज़ दिखाई हुई सिखाई हुई कोई चीज़ अगर आप में से कोई एक बच्चा कोई औरत कोई भी अगर एडॉप्ट कर लेती है या उसको ज़िंदगी में कहीं आसानी लगती है, तो मुझे ये लगता है कि मेरा वीडियो बनाने का और समझ ले पर्पस सारा ही कामयाब हो गया। और क्योंकि रीज़न यही है कि आप अच्छी पॉजिटिविटी फैलाएं और अपने अमल से भी, अपने कहने से भी, और आप कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में भी शो करें कि जी हम कहीं पॉजिटिव हैं।
तो पॉजिटिव रहना ही ज़रूर। जितनी ज़िंदगी मुश्किल है, यकीन माने ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी है ही बहुत मुश्किल है। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे आपकी रूहानी हो, मजहबी हो, जो मर्ज़ी हो, मेंटली हो या उनकी फ़िज़िकल है, हर बंदे की है कहीं ना कहीं मसाइल चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि उसको अल्लाह मियाँ इतनी सबको हिम्मत दे कि उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाएं और पॉजिटिविटी से। तो बस जी मेरे बेटे की कॉल आ गई कि मामा आप मेरे लिए वापसी पे ना केक लेते हैं जी। हम जी वापसी पे केक लेने गए ख्वाजा पे। ख्वाजा का जी ड्रीम केक कोई नया मशहूर था जो अब बड़ा जी झंग में मशहूर हो रहा था। मुझे तो खैर नहीं पता था। मेरे बेटे ने कहा मामा आप ड्रीम केक लेते आए। मैंने कहा अच्छा चलो बेटा मैं लेती आती हूँ। तो जब भी हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 किस्म के केक थे। एक थे कॉफ़ी फ्लेवर, एक था जी वो कौन सा फ्लेवर था, चॉकलेट फ्लेवर था। तो मैंने कहा कॉफ़ी फ्लेवर कहीं ज़्यादा वो थोड़ा सा कह लें कि कड़वा ना हो जाए, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना चॉकलेट फ्लेवर दे दें। तो चॉकलेट फ्लेवर मैंने ले लिया, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर तो आप लोगों ने ख़ुद खाना है तो भले आप ना भी लें तो आपका गुजारा हो जाएगा लेकिन अगर आपने किसी को सिर्फ एज आ डेकोरेशन देना है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ इस केक ने कोई बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं किया कि ये बहुत कोई मज़ेदार किस्म का केक था। 1 पाउंड का केक था भी कुछ 1700-1800 का, और दूसरा ये कि कोई टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं था। तो भी अब ख्वाजा वालों आप थोड़ा सा इस पर दोबारा फोकस करें। ये केक ना कोई इतना मज़ेदार नहीं है। लेने को मैंने ले लिया, लेकिन आइंदा जब मैं नहीं लूँगी तो इसका मतलब है कि मज़े की चीज़ नहीं है। तो जी बस मेरी फ्रेंड्स कम से कम तुम लोग तो ना लेना। मैं वहीं खड़े खड़े सोच रही हूँ फ़लाँ को दूँगी फ़लाँ को दूँगी ईद पे, लेकिन जब मैंने खाया तो मैंने सोचा मैंने किसी को भी नहीं देना। वो कोई इतना मज़ेदार केक नहीं है। देखिए अगर मैं पेड प्रमोशन नहीं करती, मतलब मैं उसके बगैर फ़ी सबिलिल्लाह आपको बताती हूँ फ़लाँ की चीज़ अच्छी है फ़लाँ की चीज़ बुरी है, तो फिर मुझे आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि फ़लाँ की चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है मेरा टेस्ट इतना कुछ चीज़ों को खाने में इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये केक बहुत अच्छा ना लगा हो, लेकिन बहुत से लोगों को हो सकता है पसंद भी हो। लेकिन मैंने ऑनेस्टली आपको बताया है कि आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च जब करें तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ये जी मुझे लगता था कि मुझे ईमानदारी से आपको बताना चाहिए कि केक बस दरमियाना सा था। और बस इसके बाद मैंने घर जाना था, बेटे को केक देना था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि इसमें अगर आपको कोई बात अच्छी लगी, अगर आपको इसमें कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बताइएगा। और थैंक यू सो मच लैला, आपने मुझे कैरियाँ भेजी और जिसका मैंने मज़ेदार ड्रिंक बनाया और पिया, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार था। चलें जी, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।